यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में एक और मौका दिया है यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। हम भजन संहिता 119 और 18 के अनुसार प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोलिए प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु जो दर्शन, जो भेद मेरे लिए जो खोला है प्रभु, मैं इन दर्शकों तक पहुंचा सकूं और प्रभु मसीह का देह 100% उन्नति करे और एक भरपूर मसीह जीवन मसीह जीवन बिताने के लिए मदद और सहायता करे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है डोमिनियन ओवर द नेचर, प्रकृति के ऊपर कैसे हम अधिकार ले सकते हैं। ये जेनेसिस चैप्टर 126 पहला उत्पत्ति 1 का 26 में हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और साम 115 वर्स 16 भजन संहिता 115 और 16 हम पढ़ते हैं। ये दो वचन के अनुसार हम इस एपिसोड को बनाया गया है। भजन संहिता 115 और 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। हालेलुया। ये दोनों वचन के अनुसार हम इस एपिसोड के बनाया गया है। और हमको बहुत सारे बातें पवित्र आत्मा से मांगना है, फिर हमें ऐसे प्रकाशन हमें देंगे, वचन का भेद हमारे लिए खोलेंगे। क्योंकि हमेशा मैं इस प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तेरे वचन से अद्भुत बात देखने के लिए हमारा आँखों को, आत्मिक आंखों को खोलिए। सच में अगर बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना है जैसे परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। when I was digging out this subject, इस विषय पे मैं थोड़ा सा डिगिंग कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, बहुत सारे ऐसे देख रही थी, तो मुझे एक बात प्रभु ने रिवील किया है। अर्थ इज ए लिविंग क्रीचर, अर्थ इज ए लिविंग क्रीचर। पृथ्वी जो है ये एक लिविंग क्रीचर। लिविंग क्रीचर का मतलब क्या होता है? कई बार हम सोचते हैं जिसमें जीवन है उसको लिविंग क्रीचर बोलते हैं, कि एक टेबल है, इसके अंदर जान नहीं है। लेकिन हम एक देखते हैं, एक छोटा सा प्लांट, एक छोटा सा पौधे लगाते हैं तो वो ग्रो करता है। वो बीज के अंदर लाइफ होता है। बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, 3 दिन के बाद उसके अंदर छोटा सा अंकुर निकलता है और वो बड़ा बड़ा पौधे बन जाता है। फिर उसमें फूल आता है, फिर पत्ते आता है, बहुत कुछ आता है। तो ये लिविंग क्रीचर बन गया, प्लांट्स। ऐसा ही अर्थ, जो पृथ्वी है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है जिसमें हम चलते फिरते हैं, वो भी एक लिविंग क्रीचर है। ये बाइबल बताता है। मैं कुछ आयतें आपको निकाल के मैं पढ़ती हूँ। उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। एक स्क्रिप्चर है, एक वचन है, और
जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11, उत्पत्ति 1:11, उसमें हमें समझ में आता है गॉड स्पोक टू द अर्थ ऑल्सो, पृथ्वी से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस बीज पृथ्वी में डाला जाता है उसी बीज का पौधा उगे, वो पेड़ बन जाए, फल बन जाए, उस फल के अंदर अनेक बीज आ जाए और फिर वो बीज फिर और अनेक पेड़ों को पैदा करे। ऐसे तुम उगाओ, घास उगाओ, बीज वाला पेड़ों को उगाओ। सपोज एप्पल ट्री का बीज लगाते हैं, एप्पल ट्री आ जाता है और उसमें बहुत सारे एप्पल्स आता है। उस एप्पल्स में कुछ ऐसे सीड भी होता है जो ज़मीन में डालने से और दोबारा एप्पल पेड़ बन जाता है। इस तरह से परमेश्वर ने पृथ्वी से बात किया और वैसे वैसे उसने उगाया। तभी हम ये ग्रीनरी सो जो देखते हैं परमेश्वर के आदेश से ही ये सब ऐसे होता है। तो जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी उठा के पुतली बनाया, आप पढ़ते हैं, और उसके अंदर अपने श्वास को फूका। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो आदम जीवित प्राणी बन गया। मिट्टी से हमें बनाया। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 4 में, ई मिट्टी का पात्र में ही बहुमूल्य पवित्र आत्मा, एक्सेलेंट स्पिरिट हमें दिया गया है, लेकिन मिट्टी के पात्र में दिया गया है, ऐसे बताता है। जेनेसिस चैप्टर 3, उत्पत्ति का 3 अध्याय, कैसे पृथ्वी पर श्राप आया हम देखते हैं 14th वर्स, चैप्टर 3 वर्स 14 मैं पढ़ रही हूँ। तब यहोवा परमेश्वर सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल पर चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और तेरे इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर हम 17 पढ़ते हैं, तूने जो अपनी पत्नी के बात सुनी, इस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तो उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और तेरे लिए कांटे कटारे उगाएगी और तू खेत के उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। You know, when Adam was cursed, Eve was cursed, आदम को जो श्राप मिला है उसके साथ पृथ्वी को भी मिला है। आदम का श्राप और पृथ्वी का श्राप दोनों जुड़े हुए हैं। जो आदम पसीना बहाकर वो खेती बाड़ी करेगा, और लेकिन जिस तरह से वो खेती बाड़ी करेगा, जिस तरह पसीना बहाएगा, वो उतना फल उनको उस मिट्टी से नहीं मिलेगा। और फिर उसने कहा तुम मिट्टी में ही बना है और मिट्टी में ही तुम मिल जाएगा। इस तरह से जब श्राप मिला तो है, लेकिन हम विश्वास करते हैं गलतियों 3:13-14 में ये सारे जो इंसान जो मिट्टी में बना, यीशु मसीह में मनुष्य बन के आया, तो उसका भी शरीर जो है मिट्टी से ही होगा। एवरी ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ डस्ट, मिट्टी से ही बना है। तो वो मिट्टी के ऊपर श्राप भी टूट गया है, आदम के ऊपर श्राप भी टूट गया है, हवा के ऊपर भी श्राप टूट गया है, मिट्टी के ऊपर श्राप भी टूट गया है, क्योंकि वो हर एक श्राप अपने ऊपर उठा लिया। इवन जो कंकड़, ये जो
कांटे कटारे उगने का जो श्राप है, उसने भी कांटे कटारों का क्राउन ऑफ थॉर्न्स, कांटे कटोरा का मुकुट पहन के यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान किया है। हालेलुया। तो गलतियों 3:13-14 में देखते हैं, हर एक श्राप उनके ऊपर उसने उठा लिया ताकि हम उस श्राप से निकल कर आशीष में आ जाएं, आशीष का वाचा में हम आ जाएं। इस तरह से हमने मिट्टी के ऊपर श्राप को भी हमने देखा है, वो टूट गया है। इवन द कर्स ऑन दिस अर्थ इज रिवर्स्ड, वी बिलीव दैट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यिर्मयाह 22:29, यिर्मयाह का 22 का 29 में हम मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा मिट्टी लेके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये बाइबल में लिखा है कि हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का ये वचन सुनो, हियर द वर्ड ऑफ गॉड। थोड़ा सा मिट्टी लेके हाथ में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं वचन के द्वारा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 22:29, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुनो। तो वी कैन स्पीक टू द अर्थ यूजिंग द स्क्रिप्चर्स बेस्ड अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम स्क्रिप्चर्स को थोड़ा सा मिट्टी लेके हम पृथ्वी के ऊपर हम जय पा सकते हैं। कई बार हम देखते हैं जमीन के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए लोग इतना लड़ाई, कोर्ट कचहरी कितना होता है, लेकिन हम जानते हैं मिट्टी का श्राप भी वचन के द्वारा हम तोड़ सकते हैं, एंड वी कैन टेक डोमिनियन ओवर द अर्थ। साम 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का ही है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी उनका ही है। तो एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ including the earth belongs to God, and we are God's children, so earth is also God's and his children's। परमेश्वर की है और उनकी संतानों का अधिकार। हम परमेश्वर का संतान है। साम 82:6 में लिखा है कि वी आर लिटिल गॉड्स, स्मॉल जी। तो हम उनके संतान हैं। जॉन चैप्टर 1:12 में संतान है। बहुत कुछ लिखा है। जोशुआ 1:3 में लिखा है, जोशुआ को परमेश्वर ने बोला, जिस जमीन में तू कदम रखा उस जमीन मैंने तुम्हें दे दिया। वेयर द सोल ऑफ योर फुट यू हैव ट्रेड अपॉन, आई हैव गिवन दैट प्लेस इन योर हैंड्स। मतलब बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स है, हमको ढूंढना है और भविष्यवाणी करना है। और 2 वचन मैं पढ़ूंगी नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, मैं रेफरेंस दे रही हूँ। अर्थ हैज ए माउथ, कैसे पता? लेविटिकस 18:25, लेवी व्यवस्था 18:25 में लिखा है कि अर्थ वॉमिट्स हर इनहैबिटेंट्स। वॉमिट, इसका मतलब क्या है? वो निवासियों को उगल देता है। ऐसे मतलब वॉमिट तभी करते हैं जब आपके पास मुंह होता है। When you have mouth only you can vomit। कि अशुद्ध काम करते हैं, खून बहाते हैं, तो वो क्या करता है? अर्थ वॉमिट्स, ऐसे लिखा है। घृणित काम करता है, अर्थ वॉमिट्स, ऐसे लिखा है। लेवी व्यवस्था 18:25, लेविटिकस 18:25। और नंबर 16, 29, 30, गिनती का किताब 16, 29 और 30, यहाँ पे कुछ समूह, सम ग्रुप ऑफ पीपल, कोरा, दातान, अबीराम, उनकी वाइव्स, उनकी चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनके पत्नियां, बहुत एक समूह जो है मूसा के विरोध बलवा करते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसे हुक्म दिया पृथ्वी को उनको स्वॉलो करने के लिए। यानी कि समटाइम्स कई बार हम स्वॉलो का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसे हम खबर में, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि पृथ्वी ऐसे अर्थक्वेक हो गया, बहुत बिल्डिंग्स उसके अंदर गिर गया, लोग उसके जो उस ज़मीन में जो रहते हैं उसके पृथ्वी के नीचे चले गए। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ लाइक स्वॉलोइंग। अर्थ ओपन्स हर माउथ एंड द swallows the people। ये सब दिखाता है कि अर्थ हैज ए माउथ, इट swallows and it also vomits। अगर हम रेवलेशन 12 का
15 और 16 में वहाँ पे वो एक स्त्री और एक ड्रैगन और एक बच्चा जन्म देने वाला, ये 3 चीज़ का हम देखते हैं। और वहाँ एपिसोड भी मैंने बनाया है रेवलेशन 12 के ऊपर। वहाँ पे जो ड्रैगन है शैतान को दिखाता है, सिंबल ऑफ सेटन, जब मुंह से पानी निकालता है फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह, फिर क्या करता है, अर्थ जो पृथ्वी है उस स्त्री को मदद करने के लिए आता है और वो पानी सारा पी जाता है और उस स्त्री को दूसरी जगह ले जाता है सुरक्षित रीति से। यानी कि अर्थ विल हेल्प यू। हालेलुया। ये सब हमें, ये सारे स्क्रिप्चर से हमें ये समझ में आता है। सो यू कैन क्लेम दी स्क्रिप्चर्स or take some soil and prophesy the word of God over that little bit of soil, and you believe that God will answer your prayers. जमीन का जो भी चीज़ें हैं, आप उस पृथ्वी को इन सारे वचनों के द्वारा घोषणा कीजिए और फिर देखिए आपका जीवन में कैसे अद्भुत कार्य होगा जमीन के विषय में। ये मैंने अनुभव किया है। और इसी तरह से पानी, नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर मैं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। पानी भी मैंने बोला प्रभु ये तालाब में पानी होता है, समुंदर में होता है, नदी में होता है, वो हमें कैसे, हम लोग पानी की तरफ नहीं जाते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, गॉड सेड नो, ये वाटर इज़ इन योर बॉडी also. Water, you are made up of not only mud but you have water in your body. 50% या 60% कुछ होता है, I don't know, कि पानी आपके हमारे अंदर है। पानी एक लाइफ लाइन है, मतलब बिना पानी का हम कोई काम अच्छा से नहीं कर पाते, नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते, बर्तन नहीं धो सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए होता है। इट इज़ लाइक अ लाइफ लाइन। ड्रिंकिंग के लिए भी पानी चाहिए होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए। और फिर ये जो जैसे परमेश्वर ये रिसोर्सेस को आशीष के लिए बनाया, लेकिन शैतान उस नेचुरल रिसोर्सेस को भी फिडल करता है, उसको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए हमको वचन को ले करके उसके ऊपर जय पाना है। हालेलुया। ये जोब 41 अगर पढ़ेंगे तो अय्यूब 41 में पूरा एक लेवायाथन स्पिरिट, क्रोकोडाइल, एलिगेटर ऐसे सिंबलाइज करता है कि ये एक जानवर के रूप में दिखाई देता है। ए वाटर स्पिरिट, मराइन स्पिरिट्स बोलते हैं। ये स्पिरिट्स जो है प्राइड को दिखाता है। दिस इज फुल ऑफ प्राइड एंड बिग माउथ, जो हम मुंह से गलत करते हैं, गॉसिप, स्लैंडर, ए बैकबाइटिंग, ये सारा बिग माउथ होता है क्रोकोडाइल को। और फिर उसके बाद प्राइड को दिखाता है। अगर 41 का जो जोब चैप्टर लास्ट में लिखा है, ही इज द किंग ऑफ द पीपल हु आर ऑफ प्राइड, जो गर्व करते हैं, जो घमंडी लोग हैं, उन सब की राजा स्पिरिट है ये क्रोकोडाइल, लवायथन spirit है, water spirits. There are spirits even in the water, and then we can rebuke those marine spirits also through scriptures. मैं एक दो वचन कुछ मैं आपको देना चाहती हूँ कि उसके जो भजन संहिता साम 94 वर्स 2, हे पृथ्वी का न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। और अय्यूब 40 का 12, हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। एशिया 27:1, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लेवियाथा नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और वो जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। साम 18 वर्स 40, भजन संहिता 18:40, तू मेरे शत्रुओं के पीठ मेरी ओर फेर दी ताकि मैं उनका काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं।
फिर हम देखते हैं हमने देखा है पृथ्वी के ऊपर देखा और फिर वाटर के ऊपर स्पिरिट्स को कैसे बांधना देखा। अभी हम हवा में कैसे स्पिरिट्स काम करते हैं उसको कैसे बांधना है ये देखेंगे। सबसे पहले ये हवा को भी शैतान कैसे इस्तेमाल करता है हम ये देखें। एक स्क्रिप्चर देखेंगे एफिसियों 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश की अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्य करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जो प्रिंस ऑफ द एयर, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब हवा को भी शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम चलते थे, लेकिन प्रभु अभी हमारा सोच को बदल दिया, जीवन को बदल दिया। और फिर हम देखते हैं रेवलेशन 7:1-3 और जॉन चैप्टर 3:8, यूहन्ना 3:8 में लिखा है पवित्र आत्मा एक हवा जैसे है। एक्ट्स चैप्टर 2:1-3-4 पढ़ेंगे तो जब पेंतिकोस्त का आग आया, उस आग आने से पहले माइटी रशिंग विंड आया, हवा के रूप में भी पवित्र आत्मा, जिसको रूह कुदैश, ब्रेथ ऑफ गॉड, कैसे श्वास से मिट्टी को प्रभु ने जीवन दे दिया, मिट्टी का पुतली को जीवित प्राणी बना दिया। इसका मतलब श्वास बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द होली स्पिरिट विल वर्क थ्रू द एटमॉस्फेयर, थ्रू द एयर ऑल्सो, एंड वी कैन प्रोफेसाई इवन टू द एयर, 4 विंड्स, नॉर्थ विंड, साउथ विंड, ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, इन सबको भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यूहन्ना 3:8 में ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा एक हवा के रूप में हम केवल अनुभव कर सकते हैं, उनको देख नहीं कर सकते हैं, और हवा का बिना लोग मर जाएंगे। अब कोविड के टाइम में ऑक्सीजन नहीं मिला तो कितने लोग मर गए आप सबको मालूम है। तो इस प्रकार से हवा में भी परमेश्वर जो इंसान के लिए दिया, शैतान उसको हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ना हम वचन के द्वारा उस अधिकार को इस वातावरण के ऊपर, उस हवा के ऊपर भी हम ले सकते हैं और शैतान का युक्तियों को नाश कर सकते हैं अपने जीवन में। एक वचन पढ़ती हूँ, रेवलेशन 7:1-3। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे कि वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने को अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि नहीं पहुंचाना। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, हवा के ऊपर हानि पहुंचेगी एक समय पे, और उस हानि पहुंचने से पहले परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर मुहर लगा दिया, ताकि उनके ऊपर हानि ना पृथ्वी के द्वारा, ना पानी के द्वारा, ना हवा के द्वारा पहुंच सके। ये बाइबल बहुत साफ साफ कहता है। तो वी कैन टेक डोमिनियन ओवर द अर्थ, ओवर द एयर एंड ओवर द वाटर। हालेलुया। और फिर हम एक बात लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने श्वास फूका, इंसान जो गुड़िया जैसे था जीवित प्राणी बन गया। फिर एसीकेल किताब 37:9-10 में हम पढ़ते हैं, एसीकेल को परमेश्वर ने कहा सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी करो। जब सारे हड्डियां एक साथ जुड़ गया, मांस जुड़ गया, चमड़े से ढक गया, फिर परमेश्वर ने कहा यू प्रोफेसाई टू द 4 विंड्स, भविष्यवाणी करो हवा को, चारों दिशा से हवा आए, उस नाक के अंदर से उस डेड बॉडीज के अंदर हवा जाए और वो खड़े हो जाए, जीवित बन जाए। तो गॉड टॉट एसीकेल how to prophesy to the 4 winds atmosphere,
द ब्रेथ ऑफ गॉड, रूहा कुद्दीस, विंड ऑफ गॉड। और फिर ऐसे ही किया और फिर सो सारे जो डेड बॉडीज था वो सारे उठ के खड़े होके बहुत बड़ी परमेश्वर के लिए सेना बन गया। सो ऑल दी स्क्रिप्चर शो दैट we can have dominion over the earth, we can have dominion over the water, we can have dominion over the four winds, the atmosphere, over the nature that God created according to Genesis 1:26, Psalm 115 verse 16। और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मैंने दे दिया है, वो सारा नोट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और फिर इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिए। छोटा सा मिट्टी लेके आप भविष्यवाणी कीजिए, थोड़ा सा पानी लेके भविष्यवाणी कीजिए, हवा में भविष्यवाणी कीजिए। आप देखिए आपका जो अंधकार की ताकत है उस नेचर के थ्रू जो काम कर रहे हैं वो टूट जाएंगे और आपका बिगड़ा हुआ काम बनते हुए आप देखेंगे। अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर के लिए तैयार होंगे। ये मेरा विश्वास की घोषणा। चलिए धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु। हमने देखा है वचन के द्वारा प्रभु यीशु अर्थ इज ए लिविंग क्रीचर प्रभु यीशु। ऐसे ही पानी के अंदर भी प्रभु कैसे वाटर स्पिरिट्स होते हैं जो घमंड को और वो जो रेबिलियन को, विद्रोह को और बिग माउथ को, ये सारे बातों को दिखाता है प्रभु। कैसे हम पृथ्वी के ऊपर, पानी के ऊपर और हवा, ब्रेथ ऑफ गॉड, रूहा कुद्दीस, द विंड ऑफ गॉड, कैसे प्रभु आपने आंधी और तूफान को जब नाव में चले थे प्रभु कैसे आज्ञा दिया और वो आंधी और तूफान कैसे थम गया प्रभु यीशु। आज भी प्रभु यीशु कोई भी दर्शक प्रभु यीशु किसी प्रकार का तूफान, किसी प्रकार का परिस्थिति प्रभु यीशु से गुजर रहे होंगे प्रभु, ये सारे स्क्रिप्चर्स के द्वारा प्रभु यीशु, हालेलुया, हम लोग प्रभु यीशु इस नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर अधिकार ले सकते हैं, प्रकृति के ऊपर अधिकार ले सकते हैं। कैसे एक जयवंत मसीह जीवन बिता सकते, कैसे बंधन को खुलने का हम कारण बन सकते हैं यीशु। कैसे हम अधिकार को समझ के उनको अपना सकते हैं यीशु, हालेलुया। जो जेनेसिस चैप्टर 126 और साम 115 वर्स 16 के अनुसार प्रभु यीशु हम फूले फले और पृथ्वी के ऊपर राज करें। इवन बीमारियां जो प्रभु हमारा शरीर में, जो हमारा मिट्टी का बर्तन में प्रभु यीशु ये जो बीमारियां आती है उसको भी हम प्रभु डांट सकते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हम मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में मिलेंगे प्रभु। ये मिट्टी के ऊपर, इस पानी के ऊपर, इस वातावरण के ऊपर पूरी तरह से हम अधिकार ले सके और मसीह का नाम ऊंचा कर सके। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।